साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए पीर अष्टवली जी, पीरों के पीर बाबा अष्टवली जी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। जिन भक्तजनों ने इसकी साधना करनी है तो वह मैं आप लोगों को इसका शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस शावर मंत्र का जाप करेंगे तो पीर बाबा अष्टवली जी की रहमो करम की निगाह आपके ऊपर बरसने लगेगी। और जिस भक्तजन ने पीर अष्टवली जी की ये साधना कर ली तो उस भक्त को दोबारा कोई और साधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पीर अष्टवली जी इतने शक्तिशाली पीर हैं कि इनकी जिस भक्तजन ने साधना कर ली तो इस दुनिया में भी अब है अमर हो जाते हैं, और जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तब भी वह अमर ही रहेंगे। इतनी बड़ी शक्ति है पीर अष्टवली जी। पीर अष्टवली जी की दरगाह हरियाणा में जींद के पास सफीदों धाम में बनी हुई है, और जहाँ पर पांचों बावरियों को पीर अष्टवली जी ने अमर कर दिया। जब पांचों बावरी जहाँ पर जब उनकी धड़े जहाँ पर लड़ते लड़ते आई और जो उनके शीश थे वो है मुरथल धाम में रह गए, तो पीर जी ने अपने रहमो कर्म से उनके ऊपर जल का छींटा लगाकर अपनी शक्तियों से उनको अमर कर दिया। और जब हम आज सिद्धों धाम में जाते हैं, पीर बाबा अष्टवली जी की दरगाह के ऊपर सलाम करते हैं, तो जो पांचों बावरी हैं इनके रहमो कर्म से उनको भी हम जाकर मानते हैं और उनको भी अर्ज दुआ करते हैं, और वह भी लोगों का भला करते हैं। लोगों के ऊपर उनकी सवारी आती है, और पूरे संसार में जितनी देर ये दुनिया रहेगी पीर अष्टवली के रहमो कर्म से वो पांचों बावरी और जो उनका समूह परिवार था सभी को पीर साहब ने अमर कर दिया। ये सैयद पीर हैं, पीर बाबा अष्टवली जी सैयद पीर हैं। जिस भक्तजन ने इनकी साधना करनी है बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसके लिए गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। जिस भक्तजन ने पीर बाबा अष्टवली जी की साधना करनी है, माता रानी के भक्तजनों, जो मैं पीर साहब का आपको ये कलाम दूंगा, ये शब्द दूंगा, जितनी आप इसकी कमाई करेंगे, जितना इसका जाप करेंगे, उतना ही रहमो कर्म पीर साहब का, पीर अष्टवली जी का आपके ऊपर बरसने लगेगा। हमें कमेंट आया था कि पीर अष्टवली जी की आप चढ़ाई की साधना डालें, इसलिए भक्तजनों में पीर साहब की, पीर अष्टवली जी की साधना के बारे में आप भक्तजनों से बताने जा रहा हूँ। एक बात मैं भक्तजनों आपसे और बता दूं कि जो पीर साहब हैं कभी किसी के सिर पे नहीं आते। जो इनके मरीद होते हैं, जो इनके साथ रहते हैं, इनके मरीद होते हैं, वह उनकी हाजिरी दे देते हैं। ये पीर साहब की जब रहमो कर्म आपके जैसी आप कमाई करेंगे वैसी ही हाजिरी आपके ऊपर दे देंगे। वह आपके सर पे सवारी आ सकती है, लेकिन खुद पीर साहब कभी भी किसी के सर के ऊपर ये सवारी नहीं देते, लेकिन इसका जो रहमो कर्म है वो आपके ऊपर बरसता रहेगा, और आपसे ये वचन विलास कर सकते हैं, आपको साक्षात दर्शन दे सकते हैं। अगर आप भूल चूक कर कोई गलती कर रहे हैं तो आपको सीधे राह दिखा सकते हैं। इतनी शक्ति है पीर बाबा अष्टवली जी में। और जो कहते हैं कि हमारे सर बाबा जी खेड़ रहे हैं, इतना नहीं होता। आम इंसानों में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही पाक साफ रहना पड़ता है। इनकी हाजिरी लेने के लिए भी जो मैं आपको साधना बताऊंगा उसके लिए भी आपको बहुत से नियमों का पालना करनी पड़ेगी। अगर आप इन नियमों की पालना कर सकते हो तभी आप इनकी साधना करें, वरना ना करें। वैसे तो आप इनका भोग प्रसाद बांटते रहें, इनकी दरगाह के ऊपर जाते रहें और इनका चिराग जगाते रहें। इससे पीर साहब
प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप पूरे नियमों से आपको पीर साहब जी से प्यार है और आप इनकी उग्र साधना करनी चाहते हैं और आप इनके दर्शनदार करने चाहते हैं और इनकी आप हाजिरी लेना चाहते हैं, तभी आप ये साधना करें पूरे नियमों से। वह नियम मैं आपको अब बताने जा रहा हूं और उसके बाद मैं इनका जो मंत्र है, जो इनका शावर मंत्र है, इनकी कलाम है, उसका मैं आपको जाप बताऊंगा कि कैसे आपने जाप करना है और कैसे आपने इनका भोग प्रसाद देना है। पहले भक्तजनों में आपको इनके नियम बता दूं कि किन नियमों का आपने पालना करनी है। उसी के बाद ही आप इनका लुफा दें, भोग प्रसाद दें और उसी के बाद ही आपने इस कलाम का जाप करना है। अगर आप ये नियम नहीं अपना सकते तो ना ही आप ये लुफा दें और ना ही आप इस कलाम का जाप करें। वैसे फिर आप श्रद्धा से इनकी दरगाह के ऊपर जाते रहें और भोग प्रसाद चढ़ाते रहें और पीर बाबा अस्तवली जी से दुआ मांगें, जे आपकी दुआ मंजूर करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने पीर बाबा अस्तवली जी की ये साधना करनी है, इस कलाम का जाप करना है, उन्होंने किन नियमों का पालन करना है वह भक्त ध्यान से सुन लें। नंबर 1, आपने सबसे पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना है 41 दिन, जितने दिन आप पीर की ये साधना करेंगे। ब्रह्मचार्य का पालन इस विधि से करना है कि आपने किसी भी औरत के मुख की तरफ नहीं देखना, आपने उनके चरणों की तरफ ही ध्यान देना है। आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए अगर आपने पीर अस्तवली जी की ये साधना करनी है। और 41 दिन ही आपने धरती के ऊपर आसन लगाकर लेटना है, जितने दिन आपने पीर साहब की ये साधना करनी है। जहाँ पर आपने इनकी साधना करनी है, इनका भोग प्रसाद देंगे, इनका लुफा देंगे, इनका चिराग जगेगा, उसी आसन के ऊपर आपने बैठना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 41 दिन आपने एक समय ही भोजन पाना है। सुबह सुबह आपने एक समय भोजन पाना है और शाम को आप दूध का सेवन कर सकते हैं। और आपने ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना जिससे कि आपके मुख से स्मेल आए, किसी प्रकार के, जैसे मूली हो गई या प्याज हो गया, किसी भी ऐसे तामसी भोग का आपने सेवन नहीं करना। और ना ही आपके घर में तामसी भोग प्रसाद, किसी प्रकार का कोई दारू प्याला मदरा नहीं रहनी चाहिए। और जब भी आपने इस कलाम का जाप करना है तो पाक साफ होने के बाद ही आप इसका जाप करें, स्नान करें। स्नान करने के बाद ही आपने इसका जाप करना है मंत्र का। जब भी आप पाठ के ऊपर बैठे हैं तो पूर्ण रूप से शुद्धता का ध्यान रखना है आपने, जब भी आप पीर बाबा अस्तवली जी की इस कलाम का जाप करें। और जो साधना करते समय आपने कपड़े पहने वह सफ़ेद होने चाहिए, बिल्कुल नए कपड़े सफ़ेद, और उनको धोना भी आपने खुद ही है, किसी स्त्री का उनको हाथ ना लगाएं। जितने दिन भी आपने ये पीर साहब का जाप करना है। और लोगों से कम बात करें, झूठ ना बोलें, अपने आप को पूर्ण रूप से पाक साफ बनाकर रखें और अपने शरीर के ऊपर इत्र लगाते रहें। खुशबू इनको बहुत पसंद है पीर बाबा अस्तवली जी को। किसी को भी अपने मुख से कोई गलत वचन ना बोलें और झूठ ना बोलें। इन नियमों की पालना करते हुए आपने पीर बाबा अस्तवली जी की साधना प्रारंभ करनी है। पहले जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु पीर हैं, आपके गुरुजन हैं, उनसे पहले आज्ञा ले लें अपने गुरुदेव जी से। और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी उनका भोग प्रसाद है, एक दिन पहले जब आपने साधना करनी है तो उनका पूर्ण रूप से भोग प्रसाद लगा दें। उसी के बाद ये पीर साहब की आपने साधना आरंभ करनी है। और जितने दिन भी आपने इस पीर साहब की ये साधना करनी है तो और किसी भी देवी देवता पीर फकीर का आप भोग प्रसाद बीच में ना दें, ना ही कहीं पर जाकर सलाम करनी है और ना ही कहीं पर जाकर माथा टेकना है।
केवल बस पीर साहब की ही आपने साधना करनी है। इनको ही एक मुख्य उद्देश्य बना के कि पीर साहब की हाजिरी आपने लेनी है और इन्हीं की आपने साधना करनी है। और कहीं पर भी आपने कोई सुख सीरनी जाकर नहीं चढ़ानी, केवल पीर साहब की ही साधना करें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको जो पीर साहब का लूफा है वो बताने जा रहा हूँ, और जो इनका भोग प्रसाद है आपने कैसे चढ़ाना है वह बताने जा रहा हूँ। यह बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और घंटे का बटन दबा दिया करें, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये पीर साहब की पूर्ण विधि के आपने कैसे जाप करना है वह मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ पर आपने पीर साहब का जाप करना है, किसी कमरे में बैठकर उसको पूर्ण रूप से पाक साफ बना ले, और जहाँ पर आपने पीर साहब का चिराग लगाना है, चिराग रोशन करना है 41 दिन अखंड चिराग जो जलता ही रहना चाहिए सुबह और शाम तक 24 घंटे अखंड ज्योत अखंड चिराग जो पीर साहब का लगाना है। उसके नीचे 2 ईंटें रख लें और उसको अच्छी तरह से लीप लें, और चिराग के आगे भी अच्छी तरह से लीप लें, और एक कमंडल जल का रखें, 1 लोटा जल का उसके पास रखें। और जो भी होम धूप आपने डालनी है, जो इसके आगे जो भोग प्रसाद पीर साहब को ख़त्म जो भी देना है, वो इस चिराग के आगे आपने उपलों की आग बनाकर, उपलों की अंगारी बनाकर उस चिराग के आगे रखते रहें। और जो मैं भोग प्रसाद आपको संपूर्ण बताऊंगा उसके आगे आप वो डालते रहें, पीर साहब को ख़त्म देते रहें। और इसके बाद आप इसके ऊपर एक जल का छींटा लगाते रहें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जब आपने ये चिराग लगा लिया पीर साहब का, आपने होम डालनी, तो इसके ऊपर आपने एक सामग्री की भी होम डालनी है। लोहवान धूप ले लें, थोड़ी सी लौंग, इलायची, गुग्गल, धूप, हवन सामग्री और देसी घी, इनका मिश्रण बना लें। थोड़ा सा देसी घी डाल लें खुशबू के लिए। यह भी आप पीर साहब के आगे उनको अर्पण करते रहें और अगरबत्ती जलाते रहें। और इसके अलावा इत्र लगाते रहें, पीर साहब को खुशबू बहुत ज़्यादा पसंदित है। और इसके अलावा आपने वहाँ पर एक चटाई बिछा देनी है और एक तस्वीर रख देनी है पीर साहब की नमाज के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, भोग प्रसाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भोग प्रसाद आपने नित्य ही चढ़ाना है। जिस दिन आपने ये पाठ आरंभ करना है, शुक्ल पक्ष के वीरवार वाले दिन आपने ये पाठ प्रारंभ करना है, जेठा वीरवार भी बोलते हैं। उस दिन आपने क्या करना है, जहाँ पर चिराग जल रहा है, बाबा जी का चिराग रोशन हो रहा है, उसके पास आपने 1.25 मीटर की चादर पीर साहब की लेकर आएँ, नीली या हरी, और उसमें 11 रुपये बांध दें। 11 रुपये किस चीज़ के बांधने? मुर्गे के नाम के, सफ़ेद मुर्गे के नाम के, पीर साहब की चढ़ाई के लिए। अगर तो आप खुद सेवन करते हो तो फिर आप इसको हलाल करने के बाद 41 दिनों के बाद हलाल के रूप में इसकी आप भेंट दे सकते हो, और जो इसका भोग प्रसाद है बच्चों में बांट सकते हो 41 दिनों के बाद, और खुद भी सेवन कर सकते हो। या फिर अगर आप सेवन नहीं करते तो आप दरगाह के ऊपर आप सफीदो धाम में जाएं और वहाँ पर आप ये जिंदा मुर्गा छोड़ सकते हैं, और पीर साहब की चादर भी आपने वहीं पर चढ़ानी है 41 दिनों के बाद। या फिर कहीं भी पीर साहब की जहाँ पर कहीं पर भी और मज़ार हो पीर बाबा आस्त वली जी की, वहाँ पर आप ये भेंट दे सकते, क्योंकि ये सैयद पीर हैं, ये भेंटा लेते हैं चढ़ाई के लिए जिन भक्तजनों ने इनको सिद्धि के रूप में प्राप्त करना है। और जो पीर साहब का भोग प्रसाद है, थोड़ी सी आप न्याज बनाते रहें, सफ़ेद न्याज, बढ़िया लौंग इलायची और इसमें मेवे डालकर बनाते रहें, और इसके ऊपर 7 पतासे और 7 लौंग, 7 इलायची, 2 मीठे पान, इसका आपने नित्य पीर साहब को ख़त्म देते रहना है। जो मैंने पहले आपको बताया है, उपलों की अंग्यारी के ऊपर देसी घी और सरसों के तेल डालकर जब होम के रूप में पीर साहब हाजिर हो जाएं तो इसकी आपने होमना देते रहना है।
और जो मैंने हवन सामग्री बताई है उसकी भी आपने ऊहतियाँ डालते रहना है, पीर साहब को ख़त्म देते रहना है और अगरबत्ती वहाँ पर लगा कर रखें हमेशा ही। ये सारी विधि पूर्ण करने के बाद, भोग प्रसाद देने के बाद, मैं अब आपको पीर बाबा अष्टवली जी का ये शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसका आपने जाप करना है। ये श्रद्धा से आप जाप करेंगे उतना ही रहमो कर्म पीर बाबा अष्टवली जी आपके ऊपर बरसाएंगे, आपके ऊपर पहरा देंगे। और जो भी बाबा जी के मरीद हैं वो आपकी गद्दी के ऊपर आएंगे और आपकी सवारी के रूप में भी आ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि पीर बाबा अष्टवली जी कभी किसी के सिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी तो अगर हमारे ऊपर थोड़ी सी नदर हो जाए, रहमो कर्म हो जाए, बहुत बड़ी बात है, इनकी निगाह हो जाए थोड़ी सी। हाँ भक्तजनों, माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये पीर बाबा अष्टवली जी का ये शावर मंत्र नोट कर लें। इसकी आपने नित्य ही 11 माला का जाप करना है। तस्वीर कोई भी हो, ऐसा आपका मन से ये पाठ करे, तस्वीर कोई भी, जो भी आपके पास तस्वीर है उसी तस्वीर से आप इसका जाप करें, माला से जाप करें। 11 माला का आपने नित्य ही जाप करना है पीर बाबा अष्टवली जी की इस कलाम का। आप भक्तजनों आप ये नोट कर लें। पीरों के पीर दस्तगीर अष्टवली खिजर कर, मेहर की नज़र कर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अली कर मदद तू यार खुदा का पक्का, करो चढ़ाई करूं पढ़ाई, खोलो वार दिखाओ मक्का, सर पे पगड़ी हाथ में तस्बीह, तू सैयद पीर हमारा, हो हाजिर जहाँ तेरी भरूं हाजरी, मारो अली का नारा, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा, देखूं पीर बाबा अष्टवली तेरी कलाम का तमाशा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इस कलाम का आपने जाप करना है 11 माला का। इस कलाम का आपने नित्य ही 11 माला का जाप करना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो पीर बाबा अष्टवली जी हैं उनकी रहमो कर्म आपके ऊपर बरसने लगेगी। और जो भोग प्रसाद मैंने आपको बताया है, चावलों का, पान का, जो भी भोग प्रसाद लगाना है, थोड़ा थोड़ी तो आपने सभी चीज़ों की होम डालनी है चिराग के आगे, अंगारी के ऊपर। और जो बाकी भोग प्रसाद बच जाए वो चिराग के ऊपर से बारें। और 7 बार जिस साधक ने ये साधना करनी है, पीर साहब के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, इनकी हाजिरी लेनी है, उन्होंने फिर उसके बाद जब आप पाठ से उठें रात्रि के समय, तो आपने 7 बार तो पहले चिराग के ऊपर से उस लूफे को जो भोग प्रसाद है बार लें, और 7 बार ही अपने सर के ऊपर से बार लें। ये बारने के बाद कहीं बाहर पाक साफ जगह के ऊपर इस न्याज को डालते हैं, या फिर कोई नदी चल रही है तो उसके किनारे के ऊपर आप डालते रहें। ये पूर्ण विधि आपने 41 दिन नित्य ही अपनानी है। इसी प्रकार से सभी भोग प्रसाद लगाना है बाबा जी को, और जो भी मैंने लूफा बताया है वो सारा लूफा बाबा जी को चढ़ाना है। उसके बाद आपने इसको बाहर देना है और हुक्का नित्य ही ताज़ा करना है। ये विधि अपनाने के बाद जब 41 दिन पूरे हो जाएं, तो जो मैंने आपको चादर उठवाई है पहले दिन और बाबा जी के मुर्गे के पैसे उठवाए हैं, वो आपने सफिद्दो धाम लेकर जाने हैं। वहाँ पर आप मुर्गा चढ़ा कर आएँ बाबा जी की चढ़ाई का, और बांस पर बाबा जी की जो भी लूफा है, भोग प्रसाद है, अगरबत्ती, होम धूप सभी चढ़ा कर आएँ। ये पूर्ण विधि अपनाने के बाद पीर बाबा अष्टवली जी की आपके ऊपर नज़र होगी, और आपके ऊपर पीरों के पीर बाबा अष्टवली जी की रहमो कर्म की नज़र आपके ऊपर डालने लगेगी। और आप जब भी पीर साहब को याद करेंगे, जहाँ पर भी जो कलाम है, जहाँ पर भी आप इनको याद करेंगे, तो पीर साहब आपकी हर क्षेत्र में मदद करेंगे। और जो भी पीर साहब के मरीद हैं, पीर बाबा अष्टवली जी के मरीद हैं, वह भी इस कलाम का जाप कर सकते हैं। अगर साधना नहीं भी करनी, और पीर साहब के चिराग के आगे जो मैंने लुहा भोग प्रसाद बताया है उसकी आप पीर साहब को भेंट देते रहें। और जो भी ये लूफा है, ये लूफा देने के बाद आप इस कलाम का जाप करते रहें। इससे भी पीर साहब की रहमो कर्म की निगाह
आपके ऊपर भी बरसने लगेगी। आप भी इस कलाम का जाप कर सकते हैं। हर भक्तजन इस कलाम का जाप कर सकता है जो पीर बाबा अस्तवली जी को मानता है। इससे पीर बाबा आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी पीर बाबा अस्तवली जी की साधना। इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।